ये भी ध्यान रखना है 7 के अलावा वो संख्या 3, 11, 13, 37 व 1001 से भी विभक्त होगी। दिस इज द स्पेशल कंडीशन। और ये पहली शर्त मैंने आपको बताई है। टोटल मैं 3 शर्तें बताऊंगा आपको। तो ये हो गई पहली शर्त। अब जैसे मैं आपको इस पर आधारित एक सवाल भी अभी करवा देता हूं, देखिएगा। पहले ये बात जल्दी से याद कर लो कि किसी भी कोई भी एक नंबर हो, एक संख्या हो, अगर उसको हम 6 बार रिपीट करके लिखते हैं, आप अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लो। आप अपने कैलकुलेटर पे कोई भी एक नंबर लो, उसको 6 बार लिखो रिपीट करके। जैसे मान लो सपोज दैट मैंने 8 लिया, तो 8 को 6 बार लिखिए आप। और फिर आप उसको 7 से काट के देखिएगा, 7 से वो पूरा पूरा कट रहा होगा। 7 से वो 7 के अलावा वो 3, 11, 13, 37 व 1001 से भी कटेगा। आप चाहो तो कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। कोई भी एक नंबर ले लो, 9 ले लो। 9 को कितनी बार लिखना है? 6 बार। 6 टाइम्स रिपीट करके लिखिएगा एंड देन उसको 7, 3, 11 किसी से भी डिवाइड करके देख लीजिएगा, वो पूरा पूरा कट रहा होगा, डेसिमल में नहीं आएगा। देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है ना? डेसिमल में नहीं आया होगा, प्रॉपर में एक नंबर आएगा, हाँ इंटीजर आया होगा, एक पूर्णांक आया होगा। तो यानी कि ये आपका कॉन्सेप्ट याद रखना। कोई भी एक संख्या, कोई भी ले लो आप, 1 से लेकर 9 तक में आप कोई भी संख्या ले लो और उसको क्या करो, 6 बार रिपीट करके लिखो, 6 बार पुनरावृत्ति करके। तो ऐसी संख्या सदैव 7 से भी कटेगी, साथ साथ इन लोगों से भी कटेगी। ठीक है, तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। अब इस पर आधारित सवाल कैसे बनेगा, जरा मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। आ रहा है ना, देखो। ठीक है, अब इस पर आधारित सवाल की अगर हम बात करें तो सवाल जरा देखिएगा कैसे बनते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। तो पहला सवाल है, और जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो लोगों को बड़ा कठिन लगते हैं, डिपेंड करता है आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, संख्या एक मैं आपको दे रहा हूं। शेष बचेगा। देखिए 13 से भाग देने के लिए बोल रहा है। ये सब लोग उसी गैंग के हैं, 7, 11, 13, 37, 1001 का भी आपने जो पीछे देखा। लेकिन वहां पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये लिखाया था कि कोई भी एक अंक की संख्या अगर 6 बार पुनरावृत्ति में लिखी हो, तो ये 6 बार नहीं लिखी है। पहले आप ये देखिए ध्यान से, ये 6 बार नहीं लिखी है, ये 152 बार लिखी हुई है। ऐसे करके मैं लिखता गया 152 बार मैं लिखता गया। तो ये चीज आपको पता है कि हाँ 6 बार लिखी होती है तो वो कट जाती है। एक बात और याद रखिएगा, 6 बार लिखी हो तो भी कट जाएगी। अगर मान लो 12 बार लिखी होती तो भी कट जाती पूरी पूरी। 18 बार लिखी होती तो भी पूरी पूरी कट जाती। 24 बार लिखी होती तो भी पूरी पूरी कट जाती। मतलब 6 के मल्टीपल में है ना, तो कटती चली जाती। लेकिन अब ये 152 बार है। अब मुद्दा ये है कि ये कितनी बार है, 152 बार है। तो 13 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो मैंने अभी आपको क्या चीज बताई कि देखिए अगर 6 बार लिखी है तो यू नो इट वेल कि 13 से पूरी पूरी कटेगी। 6 के अलावा 12 बार है तो भी कटेगी, 18 बार है, 24 बार है, 30 बार है, 36 बार है तो भी कटेगी 13 से। लेकिन ये तो 152 बार है। इसका मतलब ये सोचो 152 बार अगर है तो उसमें 6 6 के कितने जोड़े बन जाएंगे, और वो 6 6 के कितने जोड़े कटते चले जाएंगे, है ना? 6 6 के कितने जोड़े बन जाएंगे और वो कितने कट, 6 6 के बनेंगे 25 जोड़े। 6 6 के कितने जोड़े बनेंगे भाई? 25 जोड़े बच्चे बनेंगे। भाई 25 छक्का 150 होता है, बताइए मुझे आप। यानी कि 6 6 6 6 करके कितने जोड़े बनेंगे टोटल? 25 जोड़े। 6 फिर 6 फिर 6, 6 का दूसरा जोड़ा बनेगा तो 12 लोग हो जाएंगे, 6 का तीसरा जोड़ा बनेगा तो 18 लोग हो जाएंगे, 6 का चौथा जोड़ा बनेगा तो 24 लोग हो जाएंगे। बात समझ में? और 6 का 25वां जोड़ा बनेगा तो 150 लोग स्वाहा, निपट गए। बात समझ में आई? बचे कितने लोग लास्ट में? केवल लास्ट में केवल 2 लोग बचेंगे। लास्ट में केवल 2 लोग बचेंगे। इसका मतलब ये है, ये सारी जो है कटती चली जाएगी, ये पूरी सेना कटती चली जाएगी, और लास्ट में 152 में से कितने लोग बचे रह जाएंगे? शेष बचे रह जाएंगे लास्ट में केवल 2। लास्ट में 2 व्यक्ति बचे रह जाएंगे। लास्ट में कितने व्यक्ति बचे रह जाएंगे? 2 व्यक्ति। वो 2 व्यक्ति कौन है? 8 8। वो 2 व्यक्ति हैं कौन? 8 8।
इसका मतलब मैं ये समझ गया 152 बार लिखा है तो 150 बार तक की जो चीजें होंगी वो कट जाएंगी। 150 बार तक की जो जितनी वैल्यूज होंगी वो सब कट जाएंगी, लास्ट में 2 वैल्यू बचेंगी। वो जो लास्ट में 2 वैल्यू बचेंगी, आप बस केवल उन दोनों वैल्यू को ही अब 13 से भाग करके देख लो शेष कितना बच रहा है। क्योंकि उनसे पहले की जो 150 वैल्यूज हैं वो तो कटी जाएंगी, क्योंकि वो 150 वैल्यू 6-6 के जोड़े में थी, 6-6 के 25 जोड़े बन रहे थे। अब लास्ट में 2 चीजें बची, और लास्ट में अगर ये 2 बची, इनको बस मैं केवल 13 से भाग करके देख लेता हूं, तो मुझे फाइनली पता चल जाएगा कि 152 बार अगर दिया है तो उसको 13 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। मैं 13 से इसको काटूंगा, 13 सत्ते 91, 13 छंग 78, 13 छंग 78 ही जाएगा। और कितना बचेगा जरा बताओ? 10, यानी कि 10 का शेषफल बचेगा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। यही होगा आपका फाइनल आंसर, ये होगा आपका फाइनल आंसर। 10 का शेष बचेगा, 13 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? 10 का। बताओ, कुछ कुछ बात समझ में आई है? अभी एक सवाल आपको ऐसा और दे देंगे, उसमें भी ऐसे ही कर लीजिएगा। नोट्स तो देखिए आप लोग बना ही रहे हैं, साथ में आप लोगों के पास जो वीडियो भी पड़े रहेंगे ऐप पे, तो कभी मान लो कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आता तो इन फ्यूचर आप मतलब वीडियो में जाकर के भी समझ सकते हैं कि यार कैसे होगा मतलब ये। अभी एक ऐसा सवाल और करवा दे रहे हैं, खूब अच्छे से देख लीजिए मैंने कैसे किया है, क्योंकि अगला सवाल आपको लगाना है ऐसा बिल्कुल। बहुत ध्यान से देखते रहिए कि मैंने क्या-क्या किया है इसमें। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो स्टार बना के बताओ, मैं लिखवा दूँ ये पॉइंट कि 6-6 के 25 जोड़े बनेंगे, अर्थात 150 बार तक की चीजें कट जाएँगी। 150 बार तक की चीजें कट जाएँगी, शेष बची हुई 2 चीजें लास्ट में केवल जो होंगी, अर्थात 88 जो होगा वो 13 से भाग देना पड़ेगा बस केवल। बताओ तो ये चीज़ पॉइंट लिखवा दें पूरा, याद रहेगा मतलब हमेशा के लिए? चलो भाई आ जाओ फिर एक ऐसा क्वेश्चन आप लोग लगा के दिखाना। बड़ा धैर्य पूर्वक लगाइएगा आप लोग, थोड़े से कठिन सवाल माने जाते हैं ये, है ना? क्लास में अच्छे से जिसने समझा होगा वही एग्जाम में कर पाएगा। आप लोगों की एग्जाम डेट बताइए क्या है? यूपी टेट भरा है कि नहीं भरा आप लोगों ने भाई? तो डेट क्यों नहीं पता आप लोगों को? पता करो। यूपी टेट की तो एग्जाम डेट है, फॉर्म आ ही जाएगा जब डेट आ गई तो। ऐसे ही है कुछ, 2 जुलाई से ही है। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन है आपका, संख्या दे रहा हूं मैं आपको एक। इंग्लिश मीडियम वाला लड़का आपके बैच में आता है वो, किसान को आता है? आपके में नहीं आता है, शीश। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन जल्दी से ट्राई कर लो।
क्यों आपके एग्जाम में करंट अफेयर तो आएगी ना? कोई क्लास हुई क्या अभी करंट की? तो अच्छा वीडियो पढ़ा उसका? हाँ बेटा, कितना आएगा? बहुत बढ़िया सवाल है। जिसने लगा लिया समझो उसका सुपर डॉट क्वालिफाई। बताओ जी कितना आ रहा है आंसर? अब इन लोगों का पूरा गैंग याद रखना। क्या क्या था उसके गैंग में? 7 था, 13 था। क्या क्या था गैंग में बताओ भाई? 7 था, 11 था, 3, 7, 11, 13, 37, 1001। ये सब पूरा गैंग था उनका। आप क्वालिफाइड। ये गलती ने पिछली बार भी की थी ना? ये बस इसको देखती हैं इधर को। ये तो 5वीं बार है। अरे मैडम, ये रही पूरी संख्या। पिछली बार भी आपने देखो ऐसे गलती करी थी। 244 बार है भाई जी। 5 बार मत देखिएगा उसको। बताओ जी। बताओ बताओ आंसर बताओ। पीछे वाले बताओ भाई। अनु बताओ। ये बहुत पुरानी खिलाड़ी है अनु, तुम्हारे जो बगल में बैठी है। बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, पुरानी है। बताओ भाई श्वेता। श्वेता बताओ। 2 आ रहा है। तुम बताओ अल्पना। अरे शर्माओ नहीं भाई, बता दो कितना है। सब लोग। आपका भी क्वालिफाइड। अनु ने लेकिन हेल्प लेकर के क्वालिफाई किया है। 8 क्यों लिखा है? यार चाय पत्ती में तुम लोग कुछ भांग वांग तो नहीं मिला लेते हो कहीं? सुबह सुबह कुछ ऐसा करते हो? 4 आ रहा है। श्वेता का भी क्वालिफाई। अल्पना। 5 से कर दिया था। 5 से कर दिया था भाग। और भाग करने को लिखा क्या है? 7 से भाग दें। देखो एक चीज याद रखो। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, वो जो नियम आपने अभी पहले लिखा है ना, शर्त वाला पहला ए वाला नियम, वो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि 6 बार पुनरावृत्ति होती है। 6 बार अगर रिपीटेशन होता है तो इसका मतलब है वो पूरा पूरा कटेगा। अब आपको ये देखना है कि 6 के फिर कितने जोड़े बन रहे हैं। बहुत क्लियर कट एकदम याद रखिए। मैंने इसीलिए देखो जब पिछला सवाल लगाया था, मैंने लास्ट में क्या बोला था कि देख लो इसको अच्छे से मैंने कैसे किया, क्योंकि अगला आपको लगाना है। हम्म। तो मैंने क्या बताया था? 6 के रिपीटेशन, 6 की पुनरावृत्ति हो तो पहले ये देखना इसमें 6 के कितने जोड़े बन सकते हैं, जो कि पूरे पूरे कट जाएंगे। 6 के कितने जोड़े बन सकते हैं ये देखना पड़ेगा। जैसे ये कितने आदमी हैं, मैं आपसे पूछूं ठाकुर ये कितने आदमी हैं, तो आप बोलोगे 244 आदमी हैं। 244 आदमी हैं। तो इनको अगर हम 6 के जोड़े से देखेंगे, है ना, जैसे हमारे पास मान लो एक ऐसी गन है जो 6 लोगों को एक बार में मार सकती है, तो हमें देखना है कि 244 में से मैं 6 करके कितने लोगों को मार सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा? काटना शुरू करूंगा। बताओ जी कितनी बार में जाएगा? 40 बार में जाएगा। 40 बार में जाएगा तो शेषफल कितना आ गया? 4। यानी लास्ट में फिर भी 4 लोग बचे रह जाएंगे। मैं 6 के जोड़े में मारना शुरू करूंगा तो मेरी कितनी गोलियां चलेंगी? 40 गोलियां चलेंगी।
और 40 गोलियों में मैं 6-6 करके 240 आदमी निपटा दूंगा। अब मेरे पास बचेंगे कितने? केवल लास्ट में 4 आदमी बचेंगे। लास्ट में कितने बचेंगे? 4 बार। आप यहाँ पे चाहें तो लिख लिया करो कि 244 बार था, लेकिन 244 बार में कितना बचा? 4 बार लास्ट में बचे रह जाएंगे, 4 बार। अब 4 बार कौन बचे रह जाएंगे? ये लोग। 4 बार लास्ट में कौन बचे रह जाएंगे? ये लोग। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, 4 बार में कौन बचे रह जाएंगे? ये लोग। ये 4 बार, आखिरी के 4 बार में ये लोग रह जाएंगे बचे हुए। तो अब इनको बस मैं केवल 7 से भाग करके देख लूंगा शेष कितना आ रहा है। इन लोगों को केवल 7 से भाग करके देख लूंगा, क्योंकि 6-6 का रिपीटेशन में जो होगा तो वो तो 7 से पूरा कट जाएगा। फिर मैंने देखा 244 बार में से 6-6 करके 240 लोग निपट गए, बचे 4 बार के लोग। तो आखिरी के 4 बार मैंने लिख दिए, आखिरी के 4 बार में ये संख्या बची, तो इसको मैं 7 से निपटा देता हूं। 7 से कितनी बार में जाएगा? 7 सत्ते 49 चला जाएगा, और कितना बचेगा? 4 6 बचेगा, और 65 हो जाएगा जी, और 7 अट्ठे 7 नेमा 63 चला जाएगा जी, और 2 बचेगा, और फिर 7 तियां 21 चला जाएगा। 7 तियां 21 चला जाएगा, कितना आएगा? 4 आएगा। और तो कुछ नहीं बच रहा है। हाँ, और तो कुछ नहीं बच रहा है, तो यानी कि इसको लिख देता हूं मैं इधर थोड़ा सा। हम्म 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 हम्म। हाँ जी। तो यहाँ पे बचा 4, और ये 4 ही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा भाई? 4। फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 4। बहुत अच्छे से देख लो मैंने क्या क्या किया है। उसी कॉन्सेप्ट के नीचे मैंने आपको इस तरह के 2 सवाल ही लगवाए हैं। और यहाँ पे ये विशेष ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे 6 से क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि 6-6 अंकों की पुनरावृत्ति जो होती है, 6-6 अंकों की जो पुनरावृत्ति होती है, मैं शब्द यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, 6-6 अंकों की जो पुनरावृत्ति होती है, आप अपनी कॉपी पे भी लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। 6-6 अंकों की पुनरावृत्ति जो होती है ना, वो क्या होती है? वो 7 से पूरी पूरी कट जाती है। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने क्या किया था, मैंने देखा था कि जैसे 152 बार लिखा है, तो उसमें 6-6 अंकों की कितनी पुनरावृत्ति होगी। मैंने देखा था 6-6 अंकों की कितनी पुनरावृत्ति होगी। तो आप लोग ये चीज लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे भी, ताकि कल को कभी रिवीजन करना हो तो आपको ये याद रहे कि आखिरकार क्यों डिवाइड किया गया है। आखिरकार यहाँ 6 से क्यों डिवाइड किया गया, ये बात आप याद रखिएगा। 6 से डिवाइड कर दिया, फाइनली बचे हमारे पास 2 लोग थे यहाँ पे। फिर बाद में जो आखिरी के 2 लोग बचे, आखिरी के 2 लोगों को फिर मैंने क्या करा, फाइनली क्वेश्चन ने 13 से बोला है, तो मैंने 13 से डिवाइड करके देख लिया शेष कितना बचेगा। ठीक है, इन सेम ऑर्डर मैंने यहाँ भी देखा 6-6 अंकों की कितनी पुनरावृत्ति होगी, तो 6-6 अंकों की देखा जाए 240 पुनरावृत्ति होंगी, है ना, यानी 40 जोड़े बनेंगे 6-6 के, तो वो निपट जाएंगे। 4 बार के लोग बचेंगे, 4 बार के लोगों को मुझे क्या करना, 7 से भाग करके देखना शेष कितना है, तो 7 से भाग कर दिया वहां पे। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता है जिससे डिवाइड करना हो मुझे। ठीक है, अब बात करते हैं शर्त नंबर 2। अब दूसरी शर्त देख लो भाई क्या होती है जल्दी से। दूसरी शर्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली शर्त याद रखनी थी 6 अंकों की पुनरावृत्ति, और उस पर सवाल भी देखो बन जाते हैं। अब आती है शर्त दूसरी। शर्त 1 वहां पे लिखाई थी, और शर्त नंबर दूसरी बी, 7 से विभाजित होने की ही शर्त है ना। तो लिखिएगा किसी भी द्विअंकीय संख्या की, बेटा कोई इंग्लिश मीडियम तो नहीं है ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं इंग्लिश में? चल जाएगा, ठीक। प्रॉब्लम बता देना है। किसी भी द्विअंकी, द्विअंकी मतलब 2 डिजिट बेटा, द्विअंकी मतलब 2 डिजिट, किसी भी द्विअंकी यानी 2 डिजिट संख्या की, द्विअंकीय संख्या की लगातार 3 बार, लगातार 3 बार, लगातार 3 बार पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन, पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से विभक्त होगी, 7 से विभक्त होगी। राइटिंग मेरी समझ आ जाती है ना आप लोगों को? है भाई? तो इस बार मैंने लिखा द्विअंकीय संख्या यानी 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर की अगर 3 बार पुनरावृत्ति हो, पिछली बार क्या था, पिछली बार का रूल पढ़िए जरा, शर्त नंबर ए वाला पढ़िए। हाँ, वहां पे एक डिजिट थी कोई, वो एक डिजिट अगर 6 बार रिपीट हो,
है ना, एक डिजिट 6 बार रिपीट हो। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 डिजिट अगर 3 बार रिपीट हो। अब चाहो तो शॉर्ट में ना ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए चीज, वहां पे लिख लेना कि एक डिजिट अगर 6 बार रिपीट हो रही है, और यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में कि 2 डिजिट अगर 3 बार रिपीट हो रही है। तो ये ज्यादा समझ में आएगा, ये शॉर्ट नोट्स हो गया। यहाँ पे लिख लेना कि अगर मतलब 2 डिजिट 3 बार रिपीट हो रही है। एग्जाम्पल जैसे बता देता हूं, 2 डिजिट नंबर 3 बार कैसे रिपीट होगा। 2 डिजिट नंबर 3 बार कैसे रिपीट होगा, बताओ। ये पिंक पेन कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा यूज हुआ था कल? हाँ, हाँ तो देखिएगा। है नहीं, हम देख रहे थे बस ऐसे बैठे। तो देखिए 2 डिजिट नंबर है और उसकी लगातार क्या कर दी गई, 3 बार पुनरावृत्ति की गई है। बताइए 3 बार पुनरावृत्ति हुई है 2 डिजिट नंबर की। दो, दो, दो। ये देखिए 2 डिजिट नंबर की मैंने रिपीटेशन कितनी बार मारी, 3 बार मारी, है ना। और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 19, 19, 19। यहां भी देखिए 2 डिजिट नंबर है, 3 बार रिपीटेशन हुआ है। 2 डिजिट नंबर का 3 बार रिपीटेशन हुआ है। और इन सेम ऑर्डर एक और नंबर ले लेते हैं, एंड दीज आर द एग्जांपल। देखिए 2 डिजिट नंबर को मैंने 3 बार रिपीट करके लिखा है। तो ये सारे नंबर आपके किससे विभक्त होंगे, 7 से विभक्त होंगे। साथ के साथ आप ये भी लिख लीजिएगा, ऐसी संख्याएं 3, 13 और 37 से भी विभक्त होंगी। नीचे स्टार बना के लिख लीजिएगा, ऐसी संख्याएं पिछली बार भी तो ऐसे लिखवाया था मैंने, पूरा लिखवा के नीचे लिखवा दे, ऐसी संख्या इससे भी विभक्त होंगी। ऐसी संख्याएं 3, 13 और 37 से। देखिए दोनों रूल में बहुत बड़ा फर्क याद रखिएगा। वहां पे ज्यादा संख्याएं थी, वहां थी 3 थी, 11 थी, 13 थी, 37 थी और 1001, है ना। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ 3, 13, 37 रहेगा केवल। यहाँ पे रहेगा 3, 13 और 37 से भी विभक्त होंगी। अब ये सब रूल देखिए आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, पढ़े कभी आपने, बताइए। अब बताइए मैथ में रुचि आ रही है कि नहीं आ रही है, मैथ में इंटरेस्ट जग रहा है ना। अब तो डर भी नहीं लगता होगा गणित नाम से कुछ। डर तब लगता है जब चीजें मास्टर पढ़ा रहा हो सब ऊपर से बाउंस हो रही हो, आप कैच भी नहीं कर पा रहे हो, सब बाउंस हो रहा है। बताओ बाउंस बाउंस तो नहीं होता है, लंबे तो हो आप लोग, पकड़ तो लोगे ही कि हो जाता है बाउंस। क्या हुआ? हाँ, उसके बाद उसकी हाइट कम है ना, आप लोग लंबे लंबे, आप लोग कैच कर हैं। क्या क्या कह रहे थे? हाँ, चले बेटा आगे। हाँ क्वेश्चन दिखा रहे इस पर, जब तक कोई टीचर गिर ही नहीं तब तक ये चेंज नहीं करी। क्वेश्चन लिख लो, एक संख्या दे देते हैं। लोग बताइए भाई, उसी रूल पर तो है, देखो अभी रूल क्या पढ़ाया था। तो देखिए सवाल उसके लिए आसान है जिसने वो रूल कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ रखा है।
अभी अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इस सवाल को हिला भी नहीं पाते, टच भी नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को। तो चीजें आसान तब हो जाती हैं जब आप मैथ्स में प्रॉपर वे में चीजों को पढ़ लेंगे। अगर अब आपने वो पढ़ रखा है जस्ट रूल, है ना, आपने नोट्स इतने अच्छे बना रहे हो कि आपके जस्ट कॉन्सेप्ट के नीचे उस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आपको बहुत प्रॉपर वे में समझ में आएगा अपने नोट्स देखने पे। तो यहाँ पे चीजें हमने अभी देखी थी कि 7 स्टार करके दिया है, और फिर हमारे पास 7 4 और फिर 7 4 दिया है। हमें दिख जाएगा, पहली बात तो 6 अंक की संख्या है, पहली बात तो 6 अंक की है, और दूसरी बात इसमें दो दो नंबर का रिपीटेशन होने वाला है, यानी 2 अंक की संख्या का 3 बार रिपीटेशन हो रहा है ना। तो आप इस चीज को चाहे तो लिख लेना, 2 अंक की संख्या का यानी 2 डिजिट नंबर का 3 बार रिपीटेशन, 3 बार रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति, 3 बार रिपीटेशन यानी कि पुनरावृत्ति अगर हो रही है तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7, है ना। सो पक्की बात है, द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 7, नंबर पक्की बात 7 से डिवाइड होगा। और 2 डिजिट नंबर का 3 बार रिपीटेशन हो रहा है, तो एक बार रिपीटेशन, 2 बार रिपीटेशन और तीसरी बार रिपीटेशन, तो पक्की बात है यहाँ पे क्या होगा, 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 4। यानी मैं स्टार की वैल्यू को क्या कह सकता हूं, स्टार की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी दैट वुड बी 4। कितनी हो जाएगी आंसर? 74 74 74। बस वो चीज है कि जो आपको शर्त ए, शर्त बी और शर्त सी करके मैं 3 शर्तें लिखाऊंगा, वो आपको तीनों याद होनी चाहिए, तीनों आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। चाहे तो आज एक काम करिएगा, एक कागज की स्लिप पे तीनों शर्तें लिख करके कमरे में कहीं चिपका लीजिएगा, तीनों शर्तें एक साथ, वो भी क्योंकि वरना कंफ्यूजन होगा, ब्लेंडर कंफ्यूजन। अभी तीसरी शर्त आने वाली है, सोचो, दो दिमाग में सेट नहीं हो पा रही, तीसरी अभी अलग से आ रही है। तो चीजें कंफ्यूज अगर आपको ना हो तो ये बढ़िया है। हाँ, लिख के जब आप टांग लोगे ना, तो वो तीनों चीजें देखते रहोगे बराबर ना, तो धीरे धीरे दिमाग में सेट हो जाएंगी तीन चीजें कि हाँ यार तीनों का क्या है पैटर्न। अभी तीसरी आने वाली है, देखो। तीसरी क्या, बल्कि कुल मिला के चार आएंगी, अभी एक और होगी फिर, चौथी वो जो तुमने बताई थी वो भी आएगी अभी। ये तो बेसिक चल रही है अभी। चले भाई आगे, ये हो गया नोट डाउन, है ना। शर्त ए और बी बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं शर्त नंबर सी। देख लिया आपने ध्यान से? चलिए अब देखिए आगे, शर्त नंबर सी की बात करें अगर हम, ये रही शर्त नंबर सी, नोट कर लीजिए। इसमें क्या होगा पहले समझ लीजिए। इसमें 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर अगर 2 बार रिपीटेड मोड में होगा, 3 डिजिट नंबर, त्रिअंकीय संख्या मतलब 3 डिजिट नंबर अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो वो संख्या 7 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल भी दिया है, क्वेश्चन भी दिया है, पूरा नोट कर लीजिए बच्चा। और शॉर्ट में अपना लिख लेना ना ब्रैकेट के अंदर, जैसे मैंने ब्रैकेट में शॉर्ट में लिखवाया था कि 3 डिजिट नंबर अगर 2 बार रिपीट हो रहा हो तो वो ज्यादा याद रहेगा, 3 डिजिट नंबर अगर 2 बार रिपीट हो रहा है। लिख गया भाई? याद कर लीजिए नियम जल्दी से। 3 डिजिट नंबर अगर 2 बार रिपीट हो रहा है
और शर्त ए बी सी आज तीनों आप लोग कागज पे लिख के जरूर चिपका लेना, वरना सच कह रहा हूँ आप भूल जाएंगे, भूलना छोड़िए कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूजिंग लग रही नहीं लग रही तीनों, देखिए। कभी दूसरी वाली शर्त थी उसमें क्वेश्चन आएगा कुछ और ऐसा। ये वाली शर्त जैसा अभी पीछे जो लिखा है थी ना 74 वाली, बस इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। स्टार बना होगा बीच में, गायब कर देंगे एक वैल्यू। अब आपके दिमाग में अगर ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा आपको कि हाँ यार, दो दो डिजिट की अगर 3 बार रिपीट होती है तो वो कटती है, और फिर आपको रिपीटेशन दिख ही रहा होगा, जैसे कि जैसे 74 74 74 में बीच में एक वैल्यू गायब कर दी थी उन्होंने। अब ये तीनों आज एक काम करेगा भाई, इसको लिख के जरूर चिपका ले, क्योंकि डिविजिबिलिटी के पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो 7 का ही है बस, और किसी का नहीं है, और कठिन भी 7 का ही है। जल्दी से ना लोगों को, तभी तो मैंने आपसे कल कहा था कि खोज के लाइएगा, ढूंढ के लाइएगा। अगर आप थोड़ा सा ढूंढ के खोज के लाए होते ना, तो आप बहुत ज्यादा इस समय कोरिलेट कर रहे होते चीजों से, बहुत ज्यादा रिलेट कर रहे होते, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होता। बोलो भाई, क्लियर है? अब चलें इसकी चौथी शर्त पे। 3 शर्तें तो हो गई, अब चौथी शर्त भी आने वाली है। तो चलिए चौथी शर्त भी देख लेते हैं क्या है भाई। 1 मिनट रुकेगा बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है यार। इसमें 3 3 डिजिट की, अब इसमें भी मैं स्टार बना के कर सकता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, कोई खास वो नहीं है। हाँ, वैसे कुछ नहीं है। चलिए मेरे नाम पे हाँ बेटा, हाँ जी, हाँ जी। चलें अगले पे। अगला रूल देख लीजिए भाई जरा। ये रहा आपका अगला रूल, एंड दिस इज द लास्ट। ये लास्ट है आपका। पढ़ लीजिए पहले क्या लिखा हुआ है सवाल में। अब सवाल शर्त में ये लिखा है, यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक का दोगुना शेष बची हुई संख्या से घटाने पर 7 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। ये रूल आपको किताबों में, गूगल पे, हर जगह दिखेगा। वो वाले 3 जल्दी नहीं दिखेंगे, वो गहराई में थे काफी। इस पर मैं आपको भी एक सवाल दिखा दूंगा एग्जाम्पल के तौर पे। पहले आप ये शर्त नोट कर लीजिए, आप शर्त नोट कर लीजिए, मैं इस पर सवाल दिखा दूंगा। आज दूसरी क्लास किसकी है मेरे बाद? कोई शेड्यूल आता है आपके में, मतलब क्या हो? सारे रजिस्टर लेके आते हैं आप लोग हैं? तभी इतने इतने बड़े बड़े बैग लेकर के आते हैं लोग। अरे ठीक है, 12th वाली फीलिंग है तो बढ़िया है, क्योंकि पढ़ाई तो 12th में ही होती थी, उसके बाद तो पढ़ाई कहाँ करते हैं लोग। प्यार से करते थे ना। डर होना चाहिए किसी भी चीज का हो, चाहे बेइज्जती का हो। यूपी पुलिस वाले तभी क्या करते हैं, बात बाद में करते हैं, पहले मारते पहले हैं। है ना, वो जानते हैं ना, लातों के भूत यहाँ बातों से मानेंगे नहीं। हम लोग पुलिस वालों को पढ़ाते हैं तो उनको ये सिखाते हैं, जाया करो पहले हमका करो 2 3 एकदम खींच के, फिर बात किया करो। यहाँ की जनता इसे मानेगी नहीं।
अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं जरा आपको। तो 7 के रूल का मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है ना। सबसे ज्यादा दिक्कत आपको 7 के रूल में ही आती है। चलिए बेटा देखें इसमें, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने एक नंबर ले रहा हूं। मैंने एक नंबर लिया, बच्चे देख लो इधर। आप पहले अपना रूल पढ़िएगा, क्या लिखा, दी गई संख्या के इकाई के अंक का अगर दोगुना, इकाई का अंक यहाँ पे कौन सा है, ये है, और इसका दोगुना हो जाएगा 6। ठीक है भाई, इकाई का अंक का दोगुना शेष बची हुई संख्या से घटाने पर। अब शेष तो 34 बची ना, इकाई का अंक का दोगुना शेष बची संख्या यानी 34 में से घटाने पर, 34 में से क्या करने पर, घटाने पर, किसको, इकाई के अंक के दोगुने को। शेष यानी कि 34 में से घटाने पर, शेष यानी कि 34 में से घटाने पर कितना मिल रहा है, घटाइए जरा, 28 मिल रहा है ना। घटाने पर 7 से विभक्त हो, यानी क्या 28 7 से कटता है, वुड यू प्लीज टेल मी, क्या 28 7 से कटता है। पहले आप लोग सीडी की फुल फॉर्म बताइए, मैं सीडी जो लिखा इसकी फुल फॉर्म क्या है, सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क कंप्लीटली डिविजिबल, यानी 28 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 7, 28 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 7। यस, तो यहाँ पे 28 चूंकि 7 से क्या हो रहा है, विभक्त हो रहा है ना। घटाने पर जो संख्या 28 आई है वो 7 से क्या हो रही है, विभक्त है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। इसका मतलब है, इसका तात्पर्य क्या है कि वो पूरी संख्या जो है वो 7 से विभक्त होगी, वो 7 से क्या होगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी। हालांकि ये रूल पता है बहुत ज्यादा काम में नहीं आता है। जब कोई बड़ा नंबर होता है ना, अब उसमें बड़े नंबर में क्या करोगे आप, मान लो कोई 8 अंकों का लिखा हुआ है, आखिरी अंक इकाई के अंक को आप दोगुना करेंगे, फिर बची हुई संख्या में से आप घटाएंगे, फिर वो देखेंगे 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इतना करने से बढ़िया 7 से काट के देख लो उसको, जो प्रॉपर जो संख्या दी है उसको 7 से काट के देख लो, है ना। मतलब ये जैसे मान लो अभी तो छोटी संख्या थी 3 अंकों की, ठीक है, दिख गया उसमें, ओके भाई। और यही काम अगर हम पहले काट के देख लेते, 7 से इसको काट के देख लेते भाई, 7 चौक 28 चला जाता, कितना बता, 6, 7 ने 63, बहुत बढ़िया, कट तो रहा है 7। अब इतना हम बवाल करें, इकाई के अंक दुगुना जितना आया उसको शेष में से घटाएं, फिर जो आया देखें वो 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तब हम इस बात की पुष्टि होगी कि फलाना नंबर 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो लेकिन ये रूल है, अब बना है, दिखाना है आपको, दिखा देते हैं, वरना कल आप कहोगे सर जी किताब में तो ऐसा रूल लिखा था। हाँ जी लिखा था, बट एग्जीक्यूट इसका कम होता है, इसका एग्जीक्यूशन कम मिलेगा आपको। लेकिन दिखाना सिखाना था मुझे, तो मैंने आपको दिखा सिखा दिया कि हाँ जी ऐसा होता है। लेकिन यह है एग्जीक्यूशन इसका बहुत कम आपको दिखेगा। आप जहां बड़ा नंबर आएगा आप सीधे 7 से डिवाइड करके देख लोगे, आप सोचोगे हम इतना बवाल काहे करें सर जी, इकाई के अंक हम दुगुना करें और फिर उसको हम जाके शेष संख्या हम घटाएं, फिर चेक करें, यहाँ चेक करेंगे, यहाँ चेक करने से बढ़िया होने ही चेक कर लो 7 से काट करके, अगर मान लो कोई बड़ा नंबर है तो। लेकिन ये रूल था तो मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ जी आपको पता होना चाहिए। चलें भाई अब सवालों पे चलें आगे, क्वेश्चंस की बारी। 7 के रूल पे खूब डिटेल चर्चा हो गई एकदम बढ़िया से। भगवान करे आपको क्वेश्चन भी मिल जाए इसका एग्जाम में, 7 के रूल से दिखाऊंगा, फिर मैं देखो तुम्हारे नोट्स में से आया सीधे। अब देखो भाई साहब, क्यों भाई सवाल को देख के मुंह बना रहे हो आप लोग। अब यहाँ पे एक शायरी याद आ गई एक्स से, शायद मैंने कही है आपके बैच में पहले, नहीं आपके बैच में नहीं कही, एसएससी वाले बैच में कहते हैं, ये एक्स पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। पहले संख्या जो दी है वो 11 से कट रही है, और जो दूसरी संख्या है आपकी वो 9 से विभाज्य है, ऐसा इन्होंने बोला है। पहली संख्या 11 से कट रही है तो आप 11 का रूल लगाओगे वहां पे, और वहां पे जाके x की वैल्यू निकालोगे। फिर दूसरी संख्या 9 से कट रही है तो वहां पे 9 का रूल लगाओगे तो y की वैल्यू निकालोगे। जब दोनों वैल्यू निकल आएंगे उठा के यहाँ धर दोगे। यही सब खुराफात मैथ आपको सिखाती है।
आपके दिमाग को पूरी तरह से खुराफाती बनाया जाता है। कहाँ क्या जुगाड़, तोड़-जोड़ आप लगा सकते हैं। और बहुत बढ़िया चीज़ है, अपने दिमाग को बनाइए खुराफाती। ये संसार खुराफाती ही है। बच्चा लगा लो इसको जल्दी से। 11 से विभाज्य 11 वाला तो रूल तो सिखाया है, तो उससे आप लोग x की वैल्यू निकाल लो, उधर y की निकाल लो। मज़ा आता है भाई मैथ पढ़ाने में। पढ़ने में आता है आप लोगों को? सर किसका आया? अब पूजा जी फॉर्म में आ गई हैं। बैंकिंग वाला अवतार जो है उतर रहा है धीरे-धीरे। बैंकिंग वाले बच्चे वैसे भी खतरनाक होते हैं। अच्छा हाँ, ये बात है। क्वेश्चन नहीं लिखते हम लोग, है ना? नोट्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? नहीं, वो उस समय बैंकिंग में। देखो फर्स्ट टाइम जब आप कंटेंट पढ़ते हो तब आपको ज़रूर नोट्स बनाने चाहिए। जितनी देर में हम लोग बस खाली कुछ देखते उतनी देर में सॉल्यूशन बच्चे पीछे से दे देते थे, तो सर जंप करते थे जल्दी-जल्दी। चाँद से पढ़ाते थे ना जो। अच्छा अब ऑफलाइन बच्चे कम हो गए हैं ना? ऐसा है कुछ? है ना? अच्छा वो सोच रहे हैं कि हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, घर आए तो फिर बस नोट्स देख लें हम, क्लासेस देखें। सही बात। लेकिन ये में तो नहीं है, अगर आप पर मुझे ही 2019 में लास्ट वैकेंसी आई थी सर। टीचर की। मेरी फ्रेंड का जो हाँ, टीचिंग में नहीं आई है लेकिन बाकी सेक्टर में आई है खूब। बाकी सेक्टर में खूब आई हैं। इनने भी ना गलती करी। 60,000 एक साथ निकालने की क्या जरूरत थी? 20-20 हजार करके 3 बार निकाल लेते हैं। बच्चा भी खुश रहता है। 20-20 हजार करके निकालते रहते थे धनाधन। इनने एक साथ भर्ती उधर कर ली उस समय। अब है भर्ती लेकिन अब ये टालम टोल करके निकाल रहे हैं धीरे धीरे। हम्म, हाँ बात तो सही है। आ गया भाई आप लोगों को क्वेश्चन? तो सबसे आगे कि नहीं आया बताओ आप लोग कितना आंसर वैसे? करवा दें वरना?
देखो सबसे पहला नंबर 11 से कटता है, पहला नंबर लिख लेते हैं 2 4 6 7 8। देखो कितना प्यारा सा नंबर है और 11 से कट रहा है ना भाई। तो 11 का रूल पता है ना आप लोगों को, अल्टरनेट वाला। तो 2 और 6 8, 8 और 8 16, 16 मिल गया। और इधर क्या मिलेगा, 4, अलग पेन ले लेते हैं, 4 और 7 11, 11 प्लस एक्स मिलेगा, 11 प्लस एक्स मिलेगा। एंड द डिफरेंस शुड बी 0 और 11 का मल्टीपल। सो फर्स्टली द चॉइस वुड बी 0, फर्स्ट चॉइस 0 रहेगी। 0 कब बनेगा, जब 16 में 16 गया 0। भाई 16 में 16 गया 0। और ये 16 कब बनेगा, जब x का वैल्यू कितना होगा, जब x का वैल्यू होगा जी 5। अल्पना बताओ समझ में आया बेटा यहां तक। 16 में 16 जाएगा तभी तो 0 बनेगा, और इसको 16 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, 5 पुट करेंगे तो ये 16 बन जाएगा, है ना। तो पहली चॉइस 0 ही जाती है, 11 का मल्टीपल तो बाद में आती है वो चीज, ठीक है ना, 0। तो x की वैल्यू तो आ गई 5, अपने को x की वैल्यू आ गई है 5। अब चलते हैं भाई दूसरी तरफ। दूसरा क्या दिया हुआ है, 9 से कटने को बोल रहा है। 9 से कटने वाला जरा चेक कर लेते हैं। 36 71, 36 71 y, और ये किससे कट रहा है भाई, 9 से कट रहा है। तो 9 के लिए क्या लगाएंगे, डिजिट सम रूल। डिजिट सम रूल, और उसमें भी मैंने आपको ये बताया था यार, 9 जहां दिखे तो 9 काट दो यार, ज्यादा आसान। और नहीं तो आप जोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या 9 वगैरह कहीं पे मिल रहा है क्या। 9 6 3 9 मिल गया, तो ये आसान हो गया मेरा खेल थोड़ा सा। 7 और 1 8 हो गया, 8 प्लस y हो गया। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, आते हैं, एक मिनट होल्ड करिएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ मेरी क्लास थोड़ा आज लेट देर तक चलेगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, चलेगा थोड़ी देर तक, ज्यादा नहीं थोड़ा। तो डीएस लगाएंगे। डीएस लगाने का मतलब है, क्या मतलब है डीएस लगाने का, अंकों का योगफल, डिजिट सम, है ना, डिजिट सम, ठीक है भाई। तो 7 प्लस 1 8, और 8 प्लस वाई, है ना। 7 प्लस 1 8, 8 प्लस वाई। तो अंकों का योगफल कितना आ गया भाई, ये आ गया। और अंकों का योगफल जो ये आया है, ये कटना चाहिए किससे, 9 से। और अगर ये 9 से कटना चाहिए तो व्हाट शुड बी ऑन द प्लेस ऑफ वाई, y के स्थान पर होना चाहिए 1, y के स्थान पर होना चाहिए 1, y के स्थान पर होना चाहिए 1। तो 9 बनेगा, और 9 बटे 9 स्वाहा, ठीक है भाई। तो हमें मिल चुका है, x की वैल्यू भी मिल चुका है, y की वैल्यू भी मिल चुका है। तो हमें पूछा क्या गया है, वी विल फोकस ऑन दिस वैल्यू। अब इस वैल्यू पे हम लोगों का फोकस जाएगा भाई। तो इस पे फोकस जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई पुट करेंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x मींस 5 एंड y मींस 1, यानी कि 5 प्लस 1 और 5 माइनस 1, यानी कि 6/4 बोले तो 3/2, बोले तो 3/2। देखो भाई आप लोगों को अच्छे से समझ में आया ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भाई एग्जाम में आएंगे तो कर लोगे यार, नाक बाक मत कटाना, ठीक है, करके आना। रजिस्टर कितना भर गया, चौथाई भर गया रजिस्टर, चौथाई। शुरू से बना है, जब पहला लेक्चर हुआ था जब से, हैं, गुड। शायद टाइम नहीं बैठ के नहीं देख वो मेरी मिस करते हैं बाकी सारा स्टार्टिंग से एंड तक। चले आगे, नोट कर लिया। कौन सा क्वेश्चन है यार, 8 की 9।
हो गया भाई? कितना आएगा? आप लोगों के घर पे भी तो बुक्स रखी होंगी यूपीटेड और सुपरडेट की। क्यों भाई, रखी है कि नहीं रखी है? रखी हुई बेटा नहीं है? अनु, रखी है बुक्स यूपीटेड सुपरडेट वगैरह की? तो उनको पढ़ते तो होगे नहीं, ऐसे रखी होंगी, है ना? तो इससे बड़े हम ही लाके दे देना, हम ही पढ़ लेंगे, हम एग्जाम दे आएंगे जाके। हम्म। चने भाई देखें, आ जाइए। सवाल में 88 का रूल क्या कहता है, जरा बताइएगा। यस, 8 और 11 से सबसे पहले किसका रूल लगाया जाए? 8 का रूल क्या होता है? लास्ट की 3 डिजिट, ठीक है भाई। तो 91 और y, सो डिवाइडेड बाई 8। तो जल्दी से बताइए मेरे को, यहाँ पे अगर काटना है तो मैं ले जाऊंगा 8 से कितनी बार मैं इसको ले जाऊंगा? 8 एकम 8 ले जाऊंगा, एक बचेगा 11 हो जाएगा, फिर 8 एकम 8 ही जाएगा, 88 89 90 क्या, 3 3 3 का मतलब है कितना होना चाहिए y के स्थान पर 2। y के स्थान पे 2 तभी तो 8 चक्कू 32 कटेगा। तो ये सबको दिख रहा है ना, y की जगह पे क्या आएगा? y की जगह पे आएगा भाई साहब 2। आप देख लो, 11 88 कट गया, 88 कटने के बाद कितना बचेगा? 3 3 में 8 चक्कू 32 हो जाएगा, 8 चक्कू कितना हो जाएगा? 32। तो यानी कि y के स्थान पर कितना मिल चुका है हमें? 2। तो y का 2 फिक्स हो गया भाई, वेरी गुड। अब जो नंबर था वो लिख लेंगे, फिर 11 का रूल लगाएंगे। नंबर पहले लिख लेता हूं। नंबर हमारे पास क्या था? नंबर था 179, यही भी लिख देता हूं, 179 x091 x091 y मतलब 2, और y का मतलब हो गया जी 2। हाँ जी। अब 11 का रूल अप्लाई करेंगे। चलो भाई 11 अल्टरनेट लगा देंगे, तो 1 और 9 10 होता है, 10 प्लस 0 10 होता है, 10 प्लस 1 11 होता है। तो 11 आया, ठीक है भाई। और बाकी देख लेते हैं क्या क्या आएगा। बाकी में आएगा 7 प्लस एक्स, 7 16, 16 और 16 2 18, यानी 18 प्लस एक्स आया। ठीक है भाई, ये आया, ठीक है। और इनका जो डिफरेंस है दैट शुड बी 0 और 11 का मल्टीपल। तो 0 तो बन नहीं सकता, क्योंकि 11 में से 11 जाएगा तब 0 बनेगा, तो ये 0 तो बन नहीं सकता है। तो फिर 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो यानी कि 11 का मल्टीपल देख लेंगे। 11 का मल्टीपल यानी कि 11 सोच लेंगे, कितना होना चाहिए? 11। अब इनका डिफरेंस मैंने बोला है, तो इसका मतलब है 11 डिफरेंस ऑफ 18 प्लस एक्स, और बराबर में कितना होना चाहिए? 11। अब हमें सोचना है वैल्यू क्या आ सकती है भाई, है ना भाई? हम्म। हाँ, यहाँ पे क्या रख दिया जाए कि 11 आ जाए अपने पास। 22 में से 11 गया, 11 बन जाता है, बिल्कुल सही बताया आपने। आपने बताया सर 22 में से 11 जाएगा तो 11 बन जाएगा, है ना? और ये डिफरेंस का निशान है, 22 में से 11 जाएगा तो 11 बन जाएगा। और ये 22 कब बनेगा? जब इसमें वैल्यू 4 आएगी, जब इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 आएगी, बिल्कुल सही है। तो x की वैल्यू जब ही 4 आएगी तो काम बनेगा, क्योंकि 4 रखते ही दिस विल बिकम 11 एंड दिस विल बिकम 18 4 22, और 11 और 22 का डिफरेंस यू विल गेट 11, है ना? 11 और 22 का डिफरेंस आपको क्या मिल जाएगा? 11। तो यानी कि हमें x की वैल्यू तो मिल चुकी है 4। चलो भाई, तो सब कुछ सेट हो गया मामला, तो हमें जो निकालना है उस पर फोकस करते हैं। निकालना है जो, उसके लिए हमें x का वैल्यू मिला है 4 और y का वैल्यू मिला है 2। हाँ जी, ये मिला है हमें सब कुछ। तो हम लोग देख लेते हैं, ये y मिल चुका है और ये x मिल चुका है, और निकालना है x माइनस वाई। निकालना है अपने को x माइनस वाई। सो x माइनस वाई हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 2। बताओ जी, क्लियर है सवाल? क्या जी सवाल बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? चलें आगे फिर। नोट हो गया सबका? देखो,
जिसका भी आंसर आ जाए भाई बताओ। चले भाई, देखें क्वेश्चन कह रहा है कौन 99 से कटेगा। तो आपको ढूंढना है, ये भी एक खेल होता है हाइड एंड सीक की तरह, आपको ढूंढना है इसमें। हाँ, यानी कि जो 9 से भी कटे और 11 से भी कटे। अब ऑप्शन देखने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे। 9 का रूल तो मैंने बताया था, डिजिट सम वाला चेक कर लेंगे अगर हम। तो 9 डिलीट हो गया, और क्या डिलीट हो जाएगा बोलो? 6 3 9 डिलीट हो जाएगा, और क्या बचेगा? 4 2 6 और एक 7, 7 बचा। और 7 भैया 9 से नहीं डिलीट होता है, 9 से नहीं डिलीट होता है मतलब 9 से नहीं कटता है, 9 से नहीं कटता है तो ये आंसर नहीं होगा। फिर इसमें देखेंगे 9 डिलीट हो गया, 7 2 9 डिलीट हो गया, 5 3 8 1 9 डिलीट हो गया। हाँ जी, ये 9 से तो कट रहा है। क्या ये 11 से कट रहा है? 11 का चेक कर लो। 11 का कैसे चेक करेंगे भाई? तो 11 का चेक करने के लिए एक काम कर लेते हैं। 11 का चेक करने के लिए अपन मारते हैं 1 5 6 और 6 9 15, 15 आया, बाकी लोग जोड़ लेंगे 3 7 10, 10 2 12, एंड डिफरेंस कितना आ गया बोलो जी? 3। और डिफरेंस शुड बी 0 और 11 का मल्टीपल, तो ये 11 से भी नहीं कटेगा। क्लियर है? नाउ इस पे देखते हैं। तो 5 4 9 स्वाहा, मतलब डिलीट हो गया। फिर क्या बच रहा हमारे पास? फिर बच रहा हमारे पास 4 3 7 2 9। देखिए ये भी 9 से पूरा कट रहा है, पूरा पूरा 9 से कट गया, 9 से तो पूरा कट रहा है। तो यानी कि ये भाई साहब 9 से तो कट रहे हैं। 11 से चेक करना है, क्या ये भाई साहब 11 से कटेंगे? तो 11 का रूल लगाएंगे भाई साहब। 11 का रूल क्या कहता है? 1 प्लस 4 5, 5 और 4 9। कितना आया जी? 9। बाकी लोग को जोड़ेंगे, 1 और 3 4, 4 और 5 9, और 9 9 का डिफरेंस कितना आ गया? 0। और डिफरेंस 0 आने का मतलब है ये संख्या 11 से भी कटेगी। इकलौती संख्या जो 9 और 11 से कट रही है। सो दिस मस्ट बी योर करेक्ट आंसर। ये आपका हो जाएगा सही जवाब। क्या आप सभी लोगों ने ऐसे करके देखा था? क्या आप लोगों को डिजिटल सम पे कुछ सवाल करवा दें? डिजिटल सम पे, डिजिटल सम मेरे अंदाज में सीखेंगे आप लोग क्या? डिजिटल सम के सवाल कई बार आपने देखा, मैं लगवाता हूं आपको। करवा दें डिजिटल सम पे कुछ सवाल? डिजिटल सम का प्रयोग मतलब मेरे साथ एकदम बढ़िया से देख लीजिए। अब जब समय थोड़ा सा मिल ही रहा है तो फिर आपको करा ही देते हैं अच्छे से, है ना? डिजिटल सम की बातें। 11 मशीन गन लोड कर लें जरा, फिर दागते हैं आपके ऊपर अभी। 11 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 कौन सा था? ये था ना 13। 14 अभी दिखाते हैं। 15 15 15 आइए सिखाते हैं डिजिटल सम का जादू। हम्म, सर्च में लिखो। हम्म लेकिन ये चैनल मेरे 2 3 चैनल है एक्चुअली, है ना? इसको तो कर ही लो, लेकिन है ना,
और भी दिखा देते हैं। आंसू सर मैथ्स लखनऊ। प्रॉपर वीडियोस कर ज़्यादा वीडियो आपको मिलेंगी, 2 चैनल हैं। पहले इस क्वेश्चन को लगा लीजिए आप लोग। इसमें मिलेंगी, ये याद कर लीजिए, लिख लीजिए, इसमें नाम ऊपर लिख लीजिए। हालाँकि मैं सब्सक्राइब कर दिया तो दिखेंगे आपको। इसमें बहुत सारी क्लासेस आपको दिखेंगी मेरी। ठीक है? ये सब देखिए ये देखिए बहुत सारी क्लासेस आपको मेरी इसमें यहाँ पे दिखेंगी ये सब। ठीक है? और डिजिटल सम के सवाल करवा रहा हूँ मैं आपको, डिजिटल सम। ये देखिए, इसको भी लिख लीजिए यहीं पे। हुँ, अब इसमें लाइव में गए, स्किप लाइव में। तो लाइव में आपको यहाँ पे मेरे मिल जाएंगे, मतलब मैथ्स डिजिटल सम। हाँ, ये है, ये है, ये सब आप देखिएगा। ओह सॉरी। अब देखिए बेटा डिजिटल सम कैसे लगेगा। डिजिटल सम का जादू दिखाते हैं आपको, कैसे डीएस से आपको सवाल को लगाना है। देखिए मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं आपको, कोई भी संख्या जो 9 का मल्टीपल है तो उसका डीएस तो सदैव 9 होगा। बताओ इसका डीएस 9 होगा कि नहीं होगा? और आप जोड़ भी लो, 9 9 18 27, 27 भी तो 9 होता है। 27 में 2 + 7 कितना होता है बेटा? 9 होता है ना। फिर मेरे को क्या दिख रहा है? हैं? 9 डिलीट हो गया, भाई देख लेना, इसको सीख लो। फिर 8 और 1 9 डिलीट हो गया, फिर 9 डिलीट हो गया, बचा कितना? 6। यानी इसका डीएस कितना होगा? इसका डीएस होगा 6। अच्छा, एक डीएस ये चीज भी बताता है कि अगर मैं इस संख्या को 9 से भाग करूंगा तो इसका शेषफल 6 आएगा। डीएस ये भी बताता है कि 9 से भाग करने पर इस संख्या को शेषफल कितना मिलेगा? 6। यानी डिजिटल सम क्या चीज निर्धारित करता है, क्या बताता है कि 9 से उस संख्या को विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। और डीएस अगर आपका 9 आता है तो इसका मतलब है कि वो संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी, है ना। और डीएस में एक बात याद रखिएगा, डीएस में 9 को 0 भी कहा जाता है। तो अगर मैं बोल दूं कि डीएस 9 आया या मैं कह दूं डीएस 0 आया तो एक ही बात है। और डीएस 0 आया इसका मतलब शेषफल 0 आया 9 से विभाजित करने के बाद, और शेषफल 0 आया मतलब 9 से पूरी पूरी घटेगी। इसीलिए जब डीएस 9 आता है तो हम ये भी बोलते हैं कि पूरी पूरी 9 से विभाजित होगी। और डीएस 9 अगर आ रहा है तो उसको मैं डीएस 0 भी बोल सकता हूं, क्योंकि 9 और 0 डीएस में माना जाता है सेम। अच्छा, सेम अगर नहीं माना जाता तो मैं 9 को डिलीट क्यों मारता? 9 को डिलीट मारने का मतलब है 9 कुछ है ही नहीं, डिलीट हो गया, खत्म हो गया, शून्य हो गया। यानी कि शून्य है वो चीज, 9 क्या है? शून्य है, तब इसको हटा देते हैं। अब यहां पे देख लो, 9 डिलीट हो गया, 9 डिलीट हो गया। अब देखो क्या बन रहा है, अब जोड़ लेते हैं जो बचा। तो जोड़ लो, आ जाओ, 7 और 8 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 मतलब 26 मतलब 8। क्लियर भाई? अब हमें जब जोड़ना है तो जोड़ते वक्त आप इस 9 को मत शामिल करिए। मेरी एक बात हमेशा याद रखिए कि जोड़ते घटाते वक्त आप 9 को डिलीट मार दो, केवल जोड़ते घटाते वक्त, गुणा भाग में नहीं। जोड़ते घट जैसे होता नहीं, जब हम लोग याद करो, जब जोड़ते हैं तो 9 को डिलीट मारते कि नहीं मारते? तो भाई एक बात बताओ, जोड़ना तो यहाँ पे भी है, देखो प्लस लिखा है कि नहीं लिखा है? जोड़ना तो यहाँ पे भी है, तो जोड़ते वक्त तो अभी मैंने बताया कि 9 को डिलीट कर सकते हैं। जोड़ते वक्त 9 को डिलीट कर सकते हैं, घटाते वक्त कर सकते हैं, लेकिन गुणा भाग के नहीं। गुणा भाग अगर होगी तो 9, अगर मान लो गुणा होता तो मैं पक्का फिर गुणा करता, फिर मैं इस बात को मेरी याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, जोड़ते घटाते वक्त केवल आप 9 को डिलीट कर सकते हैं, ना कि गुणा भाग करते वक्त। तो अब जब मेरे को जोड़ना है तो मैंने 9 को देखा ही नहीं, मैंने हटाओ 6 + 8 देखा, और 6 + 8 कितना हो गया बताओ? 14 हुआ। 14 मतलब 14 मतलब 5। अच्छा, अगर 9 को आप शामिल कर लेंगे तब भी देखना डीएस 5 ही आएगा, तब भी 5 आएगा, करके देख लो। 9 6 15, 15 8 23, 23 मतलब आया कि नहीं आया? 5। तो 9 को चाहे शामिल करो और चाहे ना शामिल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू वही आएगी। बात समझ में आई? हाँ, अगर नहीं शामिल करते तो तुम्हारा समय बचेगा, तुम्हारी ऊर्जा बचेगी, कैलकुलेशन में टाइम कम लगेगा तुम्हें, है ना। तो जैसे मैंने 9 को नहीं लिया तो मैंने 6 + 8 देखा, 14, 14 मतलब 5 लिख दिया। और अगर कोई बच्चा 9 को शामिल कर लेता तो भी 5 लेता, यानी कि 9 + 6 15, 15 + 8 23, 23 मतलब तो भी 5 लिखता वो। कैसे भी कर दो आएगा वैसे ही, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डीएस 5 कहां पे आ रहा है। डीएस हमें 5 देखना है। 9 हट गया, और 6 4 10 होता है, 10 मतलब 1 होता है, 1 और 7, 1 और 7 क्या होता है? 8 होता है, 8 और 5 13 होता है। 13 मतलब कितना आ गया? 4। यानी डीएस कितना है? 4। आप लोगों का 4 आया था डीएस। इसमें देखते हैं क्या आएगा।
तो इसमें हम 9 देखेंगे, 9 तो कहीं पे दिख रहा है, हाँ जी 9 दिख रहा है, 5 4 9 डिलीट हो गया, 5 4 9 डिलीट हो गया, और क्या बच रहा है हमारे पास, 8 8 16, 16 मतलब 7, 16 मतलब 7, 7 प्लस 6, 7 प्लस 6 13, 13 मतलब 4, हमें चाहिए कितना, 5 चाहिए, 9 डिलीट हो गया, 5 4 9 डिलीट हो गया, और 6 प्लस 8 14, 6 प्लस 8 14, 14 मतलब 5, तो लग रहा है ये आंसर होगा, लेकिन चारों ऑप्शन चेक करिएगा, 9 डिलीट हो गया, और 8 और एक 9 डिलीट हो गया, और फिर क्या बच रहा है अपने पास बच रहा है 6 4 10 5 15, 15 मतलब 6, यानी सवाल का उत्तर क्या होगा, सवाल का उत्तर होगा बी ऑप्शन। बोलो बात समझ, सबका बी आया था कि नहीं आया था, ऐसे नॉर्मल जोड़ोगे तो भी आ रहा होगा, मैंने देखो कितनी आसानी से डीएस मार दिया, डीएस से भी आ गया। क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है ना डीएस। बाकी वहां पे जो वीडियो मैंने बताया उसमें एक बार देख सकते हैं आप, तो उसमें पूरी आपको एक क्लास मिल जाएगी मेरी ऐसी, मतलब डीएस की, मतलब है ना, वो जो पढ़ा है। चलो भाई, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, चीजें तो हम और करवाने वाले थे, बट चलो सर आ गए लगता है आपके।